आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और बेगूसराय में तेज बारिश का अनुमान है। 3 दिन तक मानसून सक्रिय रहेगा। लोगों को आंधी, बिजली और जलभराव से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मुजफ्फरपुर में विकास की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में 7 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत 574 करोड़ रुपए के करीब है। इन परियोजनाओं में रेल ओवरब्रिज, पुल निर्माण और सड़क चौड़ीकरण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इससे जिले की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोगों को लंबे समय तक राहत मिलेगी। बिहार में महिलाओं को मिलेगा आसान लोन। जीविका बैंक ने महिलाओं को 3 तरह के लोन देने की योजना शुरू की है। 15,000, 75,000 और 2 लाख रुपए तक। ब्याज दर सालाना 12% रखी गई है। छोटे लोन की अवधि 1 साल, मध्यम की 2 साल और बड़े लोन की अवधि 3 साल तय की गई है। योजना से हजारों महिलाएं जुड़ेंगी। अब बिहटा से उड़ान भरेंगे बड़े हवाई जहाज। बिहटा एयरपोर्ट का रनवे अब 8,000 फीट से बढ़ाकर 12,000 फीट किया जाएगा, जिससे जंबो जेट विमान भी उड़ान भर सकेंगे। इसके लिए लगभग 179 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा रही है। यह प्रोजेक्ट मार्च 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। सोनपुर सहित 5 स्टेशन पटना जिले में शामिल। सोनपुर से पटना तक अब एक रेल जिला। सोनपुर, दानापुर, पाटलिपुत्र, दीघा हॉल्ट और पहलेजा स्टेशन को अब पटना रेल क्षेत्र में शामिल किया गया है। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। इस फैसले से रेल संचालन और प्रशासनिक नियंत्रण में सुधार होगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और निगरानी मिलेगी। स्थानीय स्तर पर भी समन्वय मजबूत होगा। चुनाव से पहले जनसुराज को मिली बड़ी मजबूती। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। पूर्व प्रदेश महामंत्री सुधीर शर्मा, महिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष विनीता मिश्रा और युवा उद्यमी चेतना झाम समेत सैकड़ों लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। पटना में हुए मिलन समारोह में जनसुराज को नया राजनीतिक बल मिलने के संकेत मिले। बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम हटे। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं। इनमें मृत, स्थानांतरित या दोहरे नाम शामिल हैं। यह सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया चलेगी। तेजस्वी बोले, 80,000 करोड़ का हिसाब नहीं दे पाई सरकार। तेजस्वी यादव ने CAG रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 80,000 करोड़ रुपए के खर्च का ब्यौरा नहीं दे पाई है। तेजस्वी ने इसे बिहार की जनता के साथ धोखा बताया और कहा कि नीतीश सरकार जवाब देने से लगातार बच रही है। बिहार में 20 स्पेशल ट्रेनों की सेवा बढ़ी। पूर्व मध्य रेलवे ने बिहार की 20 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन 1 अगस्त से 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। पाटलिपुत्र, गया, सहरसा, दानापुर, सुपौल जैसे रूट शामिल हैं। ट्रेनों के समय और ठहराव में कोई बदलाव नहीं होगा। यह निर्णय यात्रियों की सुविधा और बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट से शुरू होंगी 4 नई उड़ानें। पूर्णिया एयरपोर्ट से अगली उड़ानें जल्द दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद शहरों के लिए शुरू हो सकती हैं। इंडिगो और एयर इंडिया ने इन मार्गों पर सेवा शुरू करने में रुचि दिखाई है। अंतरिम टर्मिनल, रनवे और अन्य निर्माण कार्य 10 अगस्त तक पूर्ण होने की उम्मीद है। उड़ान परिचालन के लिए DGCA की मंजूरी की प्रतीक्षा चल रही है। बिहार के 74 लाख किसानों को मिलेगा PM किसान योजना का फायदा। बिहार के 74 लाख किसानों को PM किसान योजना की 20वीं किस्त मिलेगी। सरकार ने रजिस्ट्री की शर्त हटा दी है, जिससे ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। 2,000 रुपए की राशि 2 अगस्त को खातों में भेजी जाएगी। eKYC जरूरी रहेगा। इससे पहले कई किसान रजिस्ट्री न होने से वंचित रह गए थे। नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। शिक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग का बजट बढ़ाकर 77,690 करोड़ रुपए कर दिया है। स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों, नाइट गार्डों और PT प्रशिक्षकों का मानदेय 2 गुना किया गया है। यह कदम सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को मजबूत करने और कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने के लिए उठाया गया है। तीसरी चौथी लाइन से तेज होगी बिहार की रेल रफ्तार। पूर्व मध्य रेलवे ने बिहार में तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की तैयारी की है। छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, बछवाड़ा और कटिहार जैसे रूट शामिल हैं। योजना में पुलों का निर्माण और फाटक हटाना भी है। इससे ट्रेनों की गति बढ़ेगी और जाम की समस्या कम होगी। बिहार की PDS दुकानों पर लगेंगी इलेक्ट्रॉनिक तराजू। बिहार सरकार अब राज्य की सभी 44,500 PDS दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक तराजू लगाएगी।
इसका मकसद राशन में मिलावट और कम तौल की शिकायतों को खत्म करना है। ये तराजू ई-पॉस मशीन से जुड़ी होंगी, जिससे वितरण पूरी तरह पारदर्शी होगा। उपभोक्ताओं को सही मात्रा में अनाज मिलेगा और दुकानदार की मनमानी रुकेगी। बिहार में नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 1 सितंबर तक सुधार का मौका। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 0 अगस्त 2025 को जारी कर दी है। इसमें लगभग 65 लाख नाम हटाए गए हैं। मतदाता 08 सितंबर तक अपना नाम सरकारी प्रक्रिया के तहत जोड़ या सुधार सकते हैं। चेक करने और दावा आपत्ति दर्ज कराने का पूरा कार्य भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है। SSC CGL की परीक्षा 13 से 30 अगस्त के बीच होगी आयोजित। कर्मचारी चयन आयोग ने SSC CGL परीक्षा 2025 के लिए कुल 14,582 पदों की वैकेंसी जारी की है। सबसे ज्यादा 6,773 पद CBDT ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के लिए हैं। आवेदन 9 जून से 4 जुलाई तक हुए। परीक्षा 13 से 30 अगस्त के बीच होगी। BSNL का आज़ादी प्लान, 1 रुपये में मिलेगा बहुत कुछ। BSNL ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नया आज़ादी प्लान लॉन्च किया है। इस ऑफर में नए यूजर्स को सिर्फ 1 रुपये में 30 दिनों तक रोजाना 2 गीगाबाइट डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS और फ्री 4G सिम मिलेगा। यह योजना 1 अगस्त से 31 अगस्त तक पूरे देश में लागू रहेगी। महाराजगंज स्टेशन को नया रूप, 2 साल में होगा पूरा विकास। महाराजगंज रेलवे स्टेशन में स्टेशन भवन का नवनिर्माण 9 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हो चुका है। मुख्य गेट और प्लेटफॉर्म पर बैरिकेडिंग सहित सर्कुलेटिंग एरिया का काम अंतिम चरण में है। रेलवे ने स्टेशन पर रैक पॉइंट बनाएगा और गुड्स शेड भी दिसंबर 2025 तक तैयार होगा। इससे माल यातायात और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में वोटर लिस्ट पर घमासान। बिहार में नए SIR ड्राफ्ट पर RJD ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। RJD का आरोप है कि लाखों लोगों का नाम बिना सही प्रक्रिया के हटाया गया। पार्टी ने कहा कि गरीबों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। आयोग ने सभी आरोपों को खारिज किया है और प्रक्रिया को संवैधानिक बताया है। बिहार में नासरीगंज से पानापुर तक चलेगी गंगा जलमार्ग सेवा। बिहार में जल्द ही नासरीगंज से पानापुर तक गंगा जलमार्ग सेवा शुरू होने की तैयारी है। इस जलमार्ग से यात्रियों और व्यापारियों को नया विकल्प मिलेगा। सेवा के लिए जेटी निर्माण और अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। यह योजना जल परिवहन को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 330 पदों की भर्ती की शुरुआत की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वर्ष 2025 के लिए 330 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसमें डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और अन्य विशेषज्ञ अधिकारियों के पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 30 जुलाई से 19 अगस्त तक बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन होगी। सामान्य कैटेगरी के लिए फीस 850 रुपये है।